नाम लिखल आ लिख के ये समूचा घर ढलाई बा हमरा आज तक नोटिस ना मिलल घर के घर हो गई कैसे कौन बात हमरा जमीन चाहिए घर चाहिए। आ गया बोलिए क्या नाम बताइए पहले आप। थोड़ा शांत रहिएगा आप लोग। एक मिनट अरे अरे थोड़ा सा शांत रहिए एक मिनट। अरे भाई शांत रहो शांत होता घर खाली कर दो है ठंडा बजन के घर आदमी खाली जाए तो कहां का करिया कैसे रही मुंगा ले के धंधा हो गेल बहादुर हनो अभी कैसे हम का कर जल्दी दिखाते तकलीफ देता ये ये लोग ये बहुत लोग हम जल्दी खाली करो अब रोल हम खाली कर दे फिर हम जाए कहां हां अरे बारम सही ठंडा अरे सिंपल बात बा जितना हमारे हमरा मिलता ठीक है प्रशासन के पास ये बात पहुंचाया जाएगा। ठीक है तो प्रशासन अगर देख रही है हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से इस पे आकर के सुनवाई करें। इन गरीब लोगों का जो दर्द है पीड़ा है इसको जरूर से नमस्कार मैं पप्पू कुमार आप तमाम दर्शकों का द पब्लिक तक में स्वागत है। आज हम लोग माझी विधानसभा के अंदर है और ये NH-19 है जो 4 लाइन का काम यहाँ पर चल रहा है। और आपको बता दें कि इस 4 लाइन में जो गरीब तबके का यहाँ पे दलित बस्ती है इन लोगों पे अतिक्रमण बता करके तोड़ फोड़ किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। और इसमें बात पता चला है कि प्रशासन बिना नोटिस दिए ही घर को तोड़ने के लिए धमकियां भी दी है। तो चलिए हम दिखाते हैं यहाँ पे भी प्रशासन तोड़ी हुई है। और 4 लाइन के लिए जब इसके पहले नोटिस दिया गया था उस समय का भी अभी तक पैसा बकाया है हमको पता चला है। थोड़ा ध्यानिएगा हम लोग यहाँ पर देखिए तोड़ दिया गया है प्रशासन के द्वारा और कोई सूचना नहीं दिया गया और एक पे एक आकर के नोटिस दिया गया और तोड़ा गया। बहुत लोगों को नोटिस भी नहीं मिला है। प्रशासन का कहना है कि लोग अतिक्रमण करके घर बनाए हैं और इन लोगों के पास दस्तावेज है अपने घर का, उसके बावजूद भी मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। तो इन घर के कौन है मालिक? अच्छा आपको नोटिस दिया गया है? नोटिस नोटिस मिला जमीन के नोटिस दिया गया है हमसे नोटिस दिया गया है जमीन को दिया है घर बोलिए। और को नहीं दिया गया है बताए घर तुम्हारा नहीं पड़ा है लास्ट में खाता नंबर 1320 में जो जमीन पे मिला है घर को नहीं। अच्छा ये बताइए जब नोटिस नहीं दिया तो जब इसके पहले 4 लेन का नापा था उस समय आपको पैसा मिला था? उस समय जमीन का मिला था घर को नहीं। घर का नहीं मिला था, जमीन का केवल पैसा मिला था। और एक इन लोगों का डिमांड है कि जब उस समय जमीन का नापी हुआ और जमीन का पैसा मिला तो उस समय 1 कट्ठा का 8 लाख रुपया लगाया गया है और इस समय मतलब कि 4 साल 5 साल बाद 1.5 लाख रुपया जमीन का रेट लगाया गया। इससे काफी लोग नाराज है। और कोई है बोलने वाले? सब कोई बोले हमरा एको पैसा मकान के नहीं मिला। मकान के चाहे हमारा जमीन के जौन मिला रहे आगे से बोले लो ताना के पैसा खाली मिलल बा और ओकरा बाद जितना पैसा पेमेंट कैला के बाद 10 हाथ आगे बढ़ गइल बनी लोग 10 हाथ आगे। हां 10 हाथ आगे बढ़ के हमर पाप ढा ढू के ठीक कर ले हमनी के रहे के ले सुविधा नहीं के। अब आप मान लेते कि हमनी के कोनो एथी ना करन साथ हम तानी के घर मकान लेके कहां जाइए हमनी। अब कहत लोग कि आज के सूचना में देता नहीं लोग अधिकारी आज घर तू द्वार तुरा लो। हां अधिकारी। अच्छा यहाँ के सांसद विधायक से कुछ बोलिए इस बारे में आप लोग बोले हैं? अभी हमने के तनाई से बोलने कुछ देखिए यहाँ के विधायक सांसद से भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप इस जगह पर आकर के निरीक्षण कीजिए, प्रशासन से भेंट करके इस मुद्दे को सुलझाइए क्योंकि ये लोग गरीब आदमी हैं। इन लोगों के पास पैसा नहीं है कि कहीं जाकर के जमीन खरीद करके घर बनाए। जो घर है उसको उजाड़ दीजिएगा तो कल से ये लोग रोड पे आ जाएंगे तो इसका जिम्मेवारी कौन होगा? तो सबसे पहले जो NH
कंपनी जो भी लिया है इस ठेका को, उससे आप लोग जाकर के संपर्क कीजिए। और हम गांव वालों से भी बोलेंगे कि इस मुद्दे पे आप लोग ब्लॉक में या डीएम से घेराव करके इस मुद्दा को उठाइए और जमीन का उचित मूल्य मिले और इन लोगों का यहाँ से कहीं दूसरे जगह अगर हो सके तो बसाने का व्यवस्था करे प्रशासन। नहीं तो ये लोग कल रोड पे आ जाएंगे तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? बिहार सरकार होंगे या नितिन गडकरी होंगे या नरेंद्र मोदी होंगे? तो सबसे पहले जो भी यहाँ के गांव वाले हैं उन लोग से जानना चाहेंगे, आप लोग पैसा मांगना चाह रहे हैं कि जमीन और घर मांगना? जमीन हमको मिल जाएगा, घर मिल जाएगा तो और खुशी की बात है। हम लोग तो जमीन ज्यादा नहीं है, चलो यही चलता तो अभी रोड में पड़ा कौन गया। हम लोग चाहेंगे कि सब आदमी को जमीन दिया जाए, घर दिया जाए, पैसा का क्या जरूरत है? सरकार देखिए ये लोग पैसा के लालच में आज भी नहीं है, थोड़ा सा शांत हो जाइए। पैसा के लालच में यहाँ के लोग नहीं है। लोग कह रहे हैं कि हमको घरे बना के दे दीजिए। जब आपको लग रहा है कि 1.5 लाख रुपया कट्ठा यहाँ जमीन का रेट है तो जमीन लेकर के उस पे घर बना करके जिसका जितना है उतना दे दीजिए। हम लोग कोई तो चलिए। और इधर फसल भी बर्बाद किया गया है रोड के दूसरे तरफ भी। आप क्या कहना चाह रहे हैं सरकार और प्रशासन? नहीं बोलिए ना, सब में चल रहा है। इस विषय पर आपका क्या राय है? ये मकान अतिक्रमण में नहीं है। अतिक्रमण का मतलब होता है कि आप किसी जगह को कब्जा किए हुए हैं या आप सरकारी मुआवजा उठा करके आप घर खाली नहीं कर रहे हैं, जबकि हमें नहीं मिला है, यानी कि हमारा ये अतिक्रमण नहीं है। हमारा मांग यही है कि हमें उचित मूल्य इसका दिया जाए और नहीं तो हमारे घर को बचा दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ इतना चौड़ा जगह दिख रहा है जिसमें आपका रोड निकल सकता है। हमें आप पैसा दीजिए, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हमारा घर बच जाए। हमारे पास इतना जगह है, हम लोग तो अभी तक यही सोच रहे थे कि अब इसके बाद में नहीं टूटने वाला, क्योंकि यहाँ के हर आदमी से पूछ लीजिए कि एक बार ये मार्किंग हो गया था कि अब इसके बाद में नहीं टूटने वाला है। फिर बाई दबे आपने अचानक हमारे जगह को ले भी रहे हैं तो इसका एक तरीका होना चाहिए। हमें पहले सूचना दीजिए, सूचना देने के बाद हमें समय दीजिए, पैसा देने के बाद में हमें समय भी चाहिए, क्योंकि इसको हम अपने तरीके से तोड़ेंगे तो हमारा घर ठीक से बचेगा। आप बुलडोजर भिरा करके तोड़ दीजिएगा तो ये बात है, तो नहीं दिख रहा है सामने की पिलर पे बना हुआ है, एक पिलर हिल जाएगा तो सारा घर टूट जाएगा। खत्म। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जो भी हमारे गांव के लोग मौजूद हैं या बाहर से मीडिया वाले आए हैं, आप सब लोग देख लीजिए। माटी का नहीं मिट्टी का मकान नहीं है, एक पिलर हिलेगा पूरा घर टूटेगा। हमारा छोटा छोटा बच्चा इस घर के अंदर है, दब जाएगा। और आप चेतावनी भरे यहाँ पे अनाउंसमेंट करवाते हैं और खाली इतना ही दूर कोड़ू धोरू धनी छपरा और गुदलबाजा इतना ही दूर क्यों? आगे भी आप घर है, आगे भी घर देखिए, ठीक है। जिनका अतिक्रमण में है उनके ऊपर आप उस तरीके का प्रहार किए, लेकिन जिनका अतिक्रमण में नहीं है, इससे पहले भी न्यूज मैंने पढ़ा था, पेपर में लिखा हुआ था। हमारे जो स्थानीय मीडिया कर्मी लोग हैं उनको इस तरीके के शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अतिक्रमित घर, ये अतिक्रमित घर नहीं है। आप देखिए अतिक्रमण उनका है, उन्होंने खेत में भर करके ये जोता है, ये फसल उगा रहा है, ये उन लोगों का काम है। उन लोगों ने जबरदस्ती किया है, हम लोग हमें पैसा मिल जाए या हमें पैसा मत दीजिए, हमें जगह ही छोड़ दीजिए ना। हमारे पास सामने इतना जगह है, हम दे रहे हैं, आप इतने में बना लीजिए। आप इस तो चलिएगा, ठीक है। चलिए तो हम सरकार से और प्रशासन से यही कहेंगे, जो हमारे सारण के डीएम है, एसपी है, कि यहाँ पे आइए और इस चीज को सुलझाइए। देखिए यहाँ पे मासूम कितने खड़े हैं इस ठंडा में, और बरसात भी है, कहाँ जाएंगे ये मासूम बच्चे और इनके परिजन कहाँ जाएंगे? इसको समझना पड़ेगा। इंसानियत भी एक होता है, इंसानियत यहाँ प्रशासन नहीं दिखा रही है, एक तानाशाही दिखा रही है। इस पे सवाल उठना लाजमी है। अगर मान लीजिए कि अगर आप कार्रवाई ही कर रहे हैं तो एक ही टोला को टारगेट कर रहे हैं बार बार। यहाँ पे आगे जाइएगा तो मजनपुरा है, वहाँ उच्च कोटि के लोग रहते हैं, उन पे कोई प्रशासन का दबाव नहीं है, प्रहार नहीं है, और यहाँ बार बार आकर के दीवार गिरा दिया जा रहा है और बार बार आकर के इसको अतिक्रमण बता दिया जा रहा है। मैं बोल गया हूँ, इस पे ध्यान दीजिए जी, बोलिए। देखिए ये पाइप, देखिए यहाँ जल नल का पाइप है, ये पाइप एक बार नहीं, ये पाइप जो है 3 बार उखड़ा है। एक बार ये पाइप उखड़ा था जब 4 लाइन में यहाँ पे पाइप जा रहा था, तब ये उखड़ा था। इसके चलते हम लोग पानी के लिए 12 महीने तक परेशान हुए।
हमारे घर के बच्चे उधर कल था, वहाँ पे जाते थे सड़क क्रॉस करके, एक बार नहीं दो बार एक्सीडेंट हो गया। जिसमें ये देखिए ये कल लगा हुआ है, हमने बहुत रिक्वेस्ट किया विधायक जी से, तो ये यहाँ पे एक कल लगा, ठीक है। उसके बाद अभी 15 दिन पहले इन लोगों ने जल नल तोड़ा था, यहाँ पे लोग गवाए हैं हमारे आसपास में, सब लोगों ने 100 रुपया मिला करके फिर इसको जोड़ा था, परसों आकर के तोड़ गए हैं। उस घर के लोग कैसे तो पानी देखिए नल जल का तो एक मुद्दा है, लेकिन मेन मुद्दा है असियाना उजर रहा है, इस पे सरकार कार्रवाई करे। ये तो आम बात है कल और नल जल का, लेकिन किसी का घर पहले से अगर आप तोड़ दीजिएगा, उसका कोई व्यवस्था नहीं कीजिएगा और न ही समाजजनक उसको राशि मिलेगा, तो क्या कीजिएगा? सरकार में रह करके क्या गरीबों पर केवल जुल्म ही करिएगा? उनके साथ न्याय कीजिए। हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार और प्रशासन और जो भी नेता है उन सबसे कहना चाहेंगे कि इस पे जरूर आप लोग कार्रवाई जो कर रहे हैं उससे पहले सुनवाई कीजिए, यहाँ पे आके सुनिए आप जन से और उसके बाद कार्रवाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कच्चा नोटिस है। और देखिए एक बात हमको दिखा, यहाँ कच्चा नोटिस भी दिया गया है, जो ये लोग बोल रहे हैं फर्जी है, तो इस नोटिस पे भी प्रशासन आकर के संज्ञान ले, क्योंकि ये कच्ची नोटिस है और इस पे आप लोग आकर के कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये तो संविधान के खिलाफ ही है। तो सरकार और प्रशासन पहले नोटिस दे और इन लोगों को संतावना दे या भरसक प्रयास करे कि पहले मुआवजा दे, उसके बाद ही घर